महिला मित्र बनाए या नहीं? बेस्ट प्लेस फॉर मीटअप इन बीएचयू, घाट या वीटी? ये कौन आ गई, ये दूसरे ग्रह की प्राणी तो नहीं आ गई। जिम को कैसे और आप डाइट वगैरह को कैसे मैनेज करते 62 kg के आसपास मेरा वेट था, तो हैं? चलिए, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ऑनेस्ट टॉक अब आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ब्रोचा हॉस्टल से लाइव जुड़ चुके हैं मोहित भाई के साथ, जिनका 3rd ईयर है बॉटनी ऑनर्स। और मोहित से जानेंगे कि सीयूटी यूजी की इनकी जर्नी कैसी रही। अभी तक ये मेरा लास्ट ईयर है और लास्ट सेमेस्टर है। जर्नी बड़ी मज़ेदार रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। आप कॉलेज में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खट्टी मीठी यादें आपके साथ रहेंगी। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपके अलग अलग तरीके की यादों से भरा रहेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुल मिला के। जैसे बॉटनी ऑनर्स आपका है लास्ट ईयर में, तो क्या डेली क्लासेस रहती हैं और कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता शेड्यूल ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता। हम लोगों की 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। 9 से 11 एक थ्योरी क्लास होती है और 11 से एक प्रैक्टिकल क्लास होती है। कभी कभी जैसे लास्ट में सेमेस्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं। बाकी 9 से 1 का ही जनरली शेड्यूल रहता है क्लासेस का। है? अच्छा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसा शेड्यूल रहता फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि 2 दिन 2-2 घंटे क्लास लगती थी, 2 दिन 4-4 घंटे लगती थी और 2 दिन 6-6 घंटे लगती थी। स्पेशली फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा हेक्टिक रहता था, क्योंकि उस दिन 9 से लेके शाम को 4 बजे तक क्लास रहती थी, 1 घंटे का जिसमें आपको ब्रेक मिलता है बीच। है? तो ये आपको हॉस्टल कब मिला? हॉस्टल मुझे लकीली 1 महीने के बाद मैं आया था यहाँ पे, मुझे उसके बाद ही मिल गया था। हॉस्टल आपके सीयूईटी के मार्क्स पे डिपेंड करता है और आपकी डिस्टेंस, घर की आपकी कितनी डिस्टेंस है यहाँ से बीएचयू से, वो डिपेंड करता है। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो घर की डिस्टेंस बहुत है, 1000 किलोमीटर है, तो मुझे 1 महीने के बाद मिल गया था हॉस्टल। तब तक मैं बाहर रहा था। अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है बीएचयू? अटेंडेंस आपको 70% करना ही होगा, और थोड़ा ये लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं उसके लिए, तो आपको 70% मेंटेन करना ही होगा। हॉस्टल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया? हॉस्टल के लिए भी हाँ, कई बार आपका हॉस्टल भी छीन लिया जाता है। अगर आपका 70% अटेंडेंस नहीं हो रहा है तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है, तो 70% आप करके रखिएगा अटेंडेंस। तो भाई, जब हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो? ये है तैयारी पे, देखो ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, चला सकते हैं सारी चीज़ें, पर अपना जो मेन काम है उससे हटना नहीं है। मुझे इतना पोर्शन है, इतनी चीज़ें मुझे आज कवर करनी है, आज इतना मुझे रिवाइज करना है, वो आपको करना ही है। उसके बाद आप साइड में कुछ कर रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे कहीं खेल लिए, कुछ आपने फ़ोन भी चला लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के लिए कितने डेडिकेटेड हैं और कितने मोटिवेटेड हैं अपने गोल के लिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। हॉस्टल के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं और मेस वगैरह कैसी है यहाँ? हॉस्टल के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हॉस्टल अगर मिल गए यहाँ पे, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री वाईफ़ाई मिल जाएगा। तो उसके अलावा मेस, बगल में ही मेस है। जो आपकी डिस्टेंस है, डिपार्टमेंट की डिस्टेंस है, वो बहुत कम रहती है। अगर बाहर रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके जो क्लासमेट्स होंगे, बैचमेट्स होंगे, वो सब यहीं रहेंगे। आपको कुछ नोट्स शेयर करना है आपस में, आपको कुछ डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और मोहित भाई, ये डेली का एक्सपेंस कितना आ जाता है, क्योंकि 1 महीने आप बाहर भी रहे और अभी हॉस्टल में रहे? अगर बाहर रहोगे तो वेरी करता है लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है बाहर रहोगे तो 8-10 हज़ार का एक्सपेंस पर मंथ आ जाएगा। हॉस्टल के अंदर यही 5 to 8,000 डिपेंड ऑन कि आपके खर्चे कितने हैं। तो मिनिमम आप 5,000 के आसपास ले सकते हैं, और अच्छा खासा 8,000 में बहुत मज़े से आप जिएंगे यहाँ पे। एक बार जैसे इस पेमेंट को डिवाइड कर देते हैं कि ये कहाँ-कहाँ खर्च हो, तो वो बताइए ज़रा बाहर। बाहर का अगर आप देखा जाइए तो आपका रूम रेंट होगा पहला। रूम रेंट वो वेरी करता है। अगर गर्ल्स हैं उनका थोड़ा रूम रेंट ज़्यादा लग जाता है, बॉयज़ हैं तो उनका अराउंड 2000 के आसपास में हाँ। बाहर आपको रूम रेंट पे मिल जाता है। उसके बाद में खाने का मेन एक्सपेंसेस, खाने का। उसके बाद में खाने का, आप महीने का आप अंदर रहिए चाहे बाहर रहिए, वो 4000 के आसपास आपका, अराउंड 4000 या के आसपास में हो जाएगा। खुद नहीं बना रहे हैं? अगर आप खुद नहीं बना रहे हैं तो, खुद बना रहे हैं तो वो कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो वही मेन एक्सपेंस है। उसके अलावा 1000-2000 रुपए आपके, और बाहर अगर कहीं रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ सकता है, नोटबुक्स वगैरह उन सब का आप। गर्मी के टाइम पे पानी वगैरह की हाँ, बाहर बाहर दिक्कतें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बाहर ज़्यादा दिक्कतें हैं हॉस्टल के कंपैरिजन में। लेकिन एक फ़ायदा बाहर का ये है कि अगर आप थोड़ा अकेले रहने चाहते हो, इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी हो, तो शायद आप बाहर रहना प्रेफ़र करो।
बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज कॉलेज लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको पढ़ना, आपके लिए लाइब्रेरी है यहाँ पे हमेशा खुली रहती है, साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए यहाँ माहौल मिलेगा। जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स का यहाँ पे बहुत अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिम में जाना है तो आपके लिए जिम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको कहीं लीड करना है, कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, आप सब चीज़ें यहाँ सीख सकते हो। स्पीकिंग स्किल्स अपना मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको अटेंड कर सकते हो आप, उनको लीड कर सकते हो। तो बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस, आपको अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, अभिषेक भाई यहाँ से यूपी से हैं, तो आपको यूपी से, बंगाल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से आपको अलग अलग लोग मिलेंगे यहाँ पे। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहने वाला है, बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास इन 3 सालों में। मोहित भाई, जो मैंने दो चीज़ें आप में बहुत अच्छी देखी, एक तो अर्निंग सोर्स पे आपने फोकस किया और दूसरा जिम को ज्वाइन किया। जिम को आपने शायद सेकेंड ईयर से मेरे हिसाब से ज्वाइन किया, और क्योंकि मैं भी कुछ टाइम गया लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। तो जिम को कैसे और आप डाइट वगैरह को कैसे मैनेज करते सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब मैं यहाँ आया था मैं बहुत पतला था, हैं? 62 kg के आसपास मेरा वेट था। तो लास्ट 1 ईयर से कभी कंसिस्टेंट भी रहा, कभी इनकंसिस्टेंट भी रहा, पर जाता रहा जिम। तो लास्ट 1 साल में मैंने 14 kg के आसपास वेट गेन किया है। उसमें मसल भी गेन किया है, कुछ फैट भी गेन हुआ है। और खाना पीना ये था कि मैं खुद से बना लेता था और बाहर से भी कुछ परचेज कर लेता था। तो ये सब चीज़ें ने मेरा मतलब वेट गेन, यहाँ पे आके वेट गेन काफ़ी हुआ जिम का। और ये मैं सबको एडवाइस भी करूँगा, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आप जिम जाइए या कोई भी एक स्पोर्ट्स को, आप लोग 2-3 साल रहे तो स्पोर्ट को खेलते रहें। मुझे भी ये थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैंने सेकंड ईयर से जॉइन किया जिम, मैं फर्स्ट ईयर से भी कर सकता था। तो एक ये चीज़ है। दूसरा अर्निंग सोर्स का, मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको अगर ये है कि मुझे खुद का कुछ पढ़ाना है, खुद का कुछ अर्न करना है, तो आप लोग पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूटरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं, या आप अपना कोई यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके अर्निंग सोर्स के। और अर्न ना भी करें तो स्किल अपना ज़रूर डेवलप करें। भले ही आप कुछ अर्न कर पाएँ, ना कर पाएँ, वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अपना स्किल ज़रूर डेवलप करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, बीएससी में प्लेसमेंट चाहिए, बीएससी में प्लेसमेंट चाहिए, ये एक रट लगाते हैं और फिर कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट के बराबर है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे बड़ा दर्द होता है जब कोई प्राइवेट से बीएचयू को कंपेयर कर रहे हैं। बीएससी के बाद प्लेसमेंट नहीं होता है जनरली, तो आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब यहाँ पढ़ रहे हो ना, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप बीएससी करके आपको ये है कि मैं जॉब अपनी पा लूंगा, कहीं पे भी मैं जब अपनी जॉब पा लूंगा, मैं खुद का कुछ क्रिएट कर लूंगा। आपकी थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगी यहाँ पे आके। ये नहीं रहेगा कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए। और बीएससी के बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगी भी तो वही बहुत कम पैसों की, और बहुत ऐसी नॉर्मल प्लेसमेंट मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि आप आगे एमएससी करें, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, या आपको नहीं करना है तो आप अपना खुद का कुछ बिल्ड कर सकते हैं, खुद का कुछ बिजनेस कर सकते हैं। और आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, बीएचयू को आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि जिस लेवल का आपको यहाँ पे डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपको बिल्ड करता है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे, मैं खुद के लिए ये लाइन कहूँगा कि मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं एक लड़का था, और बीएचयू ने एक मैन बना दिया है मुझे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि ये आपको यहाँ पे हर तरीके से तैयार करता है बीएचयू। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं, ना आपकी सब्जेक्ट में आपको डेप्थ मिलेगी, ना इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। और दिक्कत ये भी है कि आज के स्टूडेंट और रील वाले स्टूडेंट तो पैसे को ही आधार मान चुके हैं कि कंजप्शन कितनी जल्दी हम चीज़ें कंज्यूम करें और पैसा आए। तो वो सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बीएससी में ही आप सबसे ज़्यादा रिस्क भी लेते हो, है ना? नेट छोड़ के आप किसी और फील्ड में निकल गए। तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। अब वन लाइनर लास्ट में, बेस्ट प्लेस फॉर मीटअप इन बीएचयू। अच्छा, शुरू में मेरा जवाब होता कि घाट या फिर वीटी, लेकिन अभी मैं एक बार यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्राउंड गया था, आईआईटी का। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और वहाँ पे एक झरना टाइप का है, थोड़ा मतलब झरना नहीं कह सकते, पूल टाइप का। बहुत वहाँ पे मैं 2-3 घंटे बैठ, बहुत शांत जगह है वहाँ पे। वहाँ पे आप किसी के साथ जाना चाहो जा सकते हो। बीएचयू बेस्ट प्लेसेस जो सबको एक्सप्लोर करनी चाहिए। अच्छा,
वीटी, अगर बीएचयू के अंदर की बात करें तो वीटीयू जा सकते हो, वीटी जा सकते हो, आप कला भवन जा सकते हो, घूम सकते हो, हमारा कैंपस बहुत अच्छा है। बाहर जाना चाहो तो आप सारनाथ, उसके बाद में घाट, तो यूनिवर्सल प्लेस है ही जहाँ पे बीएचयू का स्टूडेंट कभी भी परेशान होगा वो तुरंत जाके घाट पे बैठ जाएगा, तो वो तो अच्छी जगह है। एक ऐसा रिग्रेट जो बीएससी में होगा? रिग्रेट बहुत ज़्यादा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को काफ़ी यूटिलाइज किया है। लेकिन एक चीज़ है, एक तो मैं जिम वाला मैंने बताया, मैं फर्स्ट ईयर से जिम ज्वाइन कर सकता था, एक मैं स्विमिंग ज्वाइन कर सकता था, मैंने नहीं किया है, उस चीज़ का मुझे रिग्रेट। और तीसरी चीज़ है कि लाइब्रेरी का, शायद लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक है, मैंने उतना यूज़ नहीं किया उसका, कर सकते थे और बेटर। मैं लाइब्रेरी गया भी हूँ पर उतना मैंने वहाँ पे नहीं यूज़ किया है, और बेटर यूज़ हो सकता था। बहुत किताबें हैं अलग अलग, आप पढ़ सकते हो, आपके सब्जेक्ट की भी हैं, उसके अलावा भी बहुत अलग अलग किताबें हैं लाइब्रेरी। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे रैपिड फायर होने वाला है। साइबर लाइब्रेरी या हॉस्टल रूम में पढ़ना? मुझे हॉस्टल रूम में पढ़ना पसंद है, लाइब्रेरी में क्योंकि हल्का फुल्का थोड़ा शोर होता रहता है। अच्छा, 24/7 लाइब्रेरी ओपन की जाए या फ्री वाईफाई से काम चलता फ्री वाईफाई से चल जाएगा मेरा अच्छे से काम। है? अच्छा, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए या नहीं? अ, होने चाहिए, आई थिंक थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा उससे। ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम और नेट? मैं तो दोनों ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं दोनों ही, आप टाइम निकाल सकते हैं दोनों के लिए, लेकिन आपको टफ होगा मैनेज करना, ये मैं कह सकता लेट नाइट स्टडी और अर्ली मॉर्निंग? हूँ। मैं लेट नाइट स्टडी प्रीफर करना। आउटिंग विद फ्रेंड्स और सोलो? सोलो भी और फ्रेंड्स भी जा सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके तो फ्रेंड्स के साथ भी कई बार अच्छा लगता है, कई बार अकेले जाना भी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? अब मैं तो क्या कहूँ, पता नहीं इसका। इंट्रोवर्ट भी हूँ, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, डिपेंड करता है सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, वैसा ही बन जाता एम्बीवर्ट वाला है? है। हाँ, ग्रुप स्टडी और सोलो? सोलो स्टडी हमेशा। घाट या वीटी? घाट। डेली क्लास है 70%? 70%। ठीक है। वीटी पे दोस्तों के साथ जाना या लाइब्रेरी? वीटी पे दोस्तों के साथ जाना। लास्ट टिप्स फॉर जूनियर्स जूनियर्स के, जो फर्स्ट ईयर में गलती ना करें? जूनियर्स का एक तो ये कहूंगा, बैग मत लगवा लेना फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे लगवा चुके हैं, ईयर बैग भी लग जाता है। थोड़ा पढ़ लेना, मजे करो। हाँ, कॉलेज लाइफ है, मजे करो, साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ये नहीं कि एग्जाम आएंगे, ज्यादातर हम यही गलती करते हैं, लास्ट नाइट पे लेके बैठते हैं, तो वन नाइट वन फाइट वाली चीज को अवॉइड करना कि वो ना हो, और एक्सप्लोर करना ये 3 साल, क्योंकि बाहर की दुनिया में जब एक बार यहाँ से निकल जाओगे, आपको जॉब करना होगा, इतना काम रहेगा, ये जिम विम और चीजें नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे आपके पास फुल टाइम है, एक्सप्लोर करो जो आप करना चाहते हो, जिम करना चाहते हो जिम जाओ, जितनी चीजें सीख सकते हो सीखो। इसके बाद कैंपस के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। मोहित भाई, महिला मित्र बनाए या नहीं? बना सकते हो, अगर अच्छी है तो महिला मित्र भी बनाओ, पुरुष मित्र भी बनाओ, दोनों बनाओ, अच्छा है। अगर जो लोग क्या कहते हैं, डरते हैं बहुत ज्यादा फीमेल से बात करने में, उन लोगों को बनाना चाहिए। एक वही पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड ही बनाए, आपको गर्ल्स को एक फ्रेंड की तरह भी आप, मतलब होनी चाहिए आपकी कुछ, इससे आप बहुत कुछ। हाँ 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 हाँ, और कोई लड़की को देख के ऐसे डरोगे नहीं कि ये कौन आ गई, ये दूसरे ग्रह की प्राणी तो नहीं आ गई, वो वाला कांपने लगे हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, तो मेरे साथ भी होता था 12th तक, लेकिन उसके बाद मैं तो बोलना स्टार्ट किया। तो कुछ फ्रेंड्स होनी चाहिए आपकी, लड़के अगर लड़की हो तो आपके लड़के फ्रेंड्स होने चाहिए ऑपोजिट जेंडर का, और लड़का हो तो आपकी लड़कियां भी फ्रेंड्स होनी चाहिए, फ्रेंड्स होनी चाहिए, आई मीन ये नहीं कि गर्लफ्रेंड वाला, वो तो आपकी प्रीफ्रेंस है, जैसा आप चाहो, पर फ्रेंड्स जरूर बनाना दोनों ही जेंडर्स के, क्योंकि आप बातचीत करना सीखते हो, आप खुलते हो बहुत, खासकर लड़कों में बहुत होता है, हेजिटेट करते हैं लड़कियों से बात करने वगैरह में, वो सब आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी काफी। चलिए, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ऑनेस्ट टॉक अब आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो चैनल पे नए हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, और बीएचयू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तुरंत मिलती है। और मोहित भाई मेरे बैचमेट हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, जिन्होंने आपको गाइड किया है, इनकी सारी चीज़ों को बहुत फॉलो करिएगा आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।